तेषां कार्यकरणात्मकानां भूतानां सतत्व निर्दिधारयशया ब्राह्मण द्वयम् आरभ्यते शैवोपनिषद व्याख्या। तेषां माने कार्यकरणात्मकानां भूतानां, कार्यकरणात्मक जो भूत है उन्हीं का सतत्व निर्दिधारयशया, उनके स्वरूप का, उनके वास्तविक स्वरूप का निर्धारण करने की इच्छा से ब्राह्मण द्वयम् आरभ्यते, यह ब्राह्मण द्वय का आरंभ होता है। अतः वही उपनिषद का, शैव उपनिषद वाक्य, उसी उपनिषद का यह दोनों ब्राह्मण व्याख्यापरक है। सत्य से सत्यम, जो अंत में कहा था तेषां वही सत्यम, सत्य से सत्यम। तो यहां टिप्पणी में समझा दिया उसको और भी। अस्माद आत्मन सर्वे प्राणाः इति प्राण सृष्टि प्रथमोक्त है। अस्माद आत्मना सर्वे प्राण इत्यादि से पूर्व में आपको पहले जो प्राण सृष्टि का पहला कथन हुआ, और सृष्टि प्रस्तावे अत्र प्राण संबंधात शिशु ब्राह्मणम मूर्तामूर्त ब्राह्मण अपेक्षा प्रथमम व्याख्या। इसीलिए शिशु ब्राह्मण को पहले लिया, क्योंकि प्राण का संबंध को देखते हुए। इसे आपको परंपरा ऐसे लेना पड़ेगा, जो कि आनंदगिरी में बताया, यथोक्त भूत रूपत्वा कार्यकरणानाम तदात्मकनि भूतानि सत्यानि। इसलिए जैसे भाष्यकार ने बता दिया था ना कि भाई ये जगत का वास्तविक रूप क्या, कि महात्मक जगत, ये कहा था भाष्यकार ने, है ना, ये जगत किमात्मक है। आपने कहा पंचभूतात्मक हो, भूत क्या है, नाम रूपात्मक हो, और नाम रूप क्या है, सत्य कह दिया था। ये भाष्यकार ने बता दिया था। उसको ले रहे यथोक्त जो भूत रूपत्वा मिला आनंदगिरी में। तो कार्यकरणानाम तदात्मकानी, कार्यकरण कैसे है, तदात्मकानी माने कार्यकरणात्मक ही है। अतएव भूतानि सत्यानि, अतः भूत क्या है, सत्य। इति अंगीकारात कार्यकरणानाम सत्यत्वम, इसलिए अंगीकार करने से कार्यकरणों का भी सत्यत्व क्या है ये भी जानना पड़ेगा। अब जब जवाब में क्या निकलेगा, प्राणा, ये होगा। तेपि तदात्मका, वे भी इसलिए क्या है, कार्य कारणात्मक के कारण वो सत्य भूता, सत्य का भी सत्य हो गया। सत्य शब्द वाच्या भवंती इति प्राणावय सत्यम इति अविरुद्धम, इसलिए जो प्राणावय सत्यम कहा गया था उसके साथ कोई विरोध नहीं है। प्राण सत्य है, अतएव भूत सत्य है, भूत सत्य है, अतः कार्य कारण संघात सत्य है, अतः समस्त भूतों की सत्यता को लेकर के ये जगत में भी सत्यत्व का व्यवहार हो जाता है। अच्छा, इत्यर्थम एवं पातनिका कृत्वा उत्तर ब्राह्मण द्वय विषय माहा, इसलिए उत्तर ब्राह्मण द्वय का विषय क्या रहा, इसे सत्य से सत्यम का ही व्याख्या करना। उसमें भी पहले प्राण की व्याख्या होगा, प्राण रूपा जो सत्य, उसके बाद भूत रूपा सत्य, उसकी व्याख्या करने चलेंगे, तब वो मूर्तामूर्त ब्राह्मण में आ जाएगा। ये कह दिया कार्यकरण सत्व अवधारण द्वारे नहीं सत्य सत्यम ब्रह्म अवधारित, कि कार्य और कारण के समूह का सत्व का निश्चय द्वारा आपको सत्य का, सत्य इस वाक्य का अर्थ का निर्धारण कराया जा सकता है, तद्वारा ब्रह्म की जो है स्वरूप का निश्चय किया जा सकता है। अत्रोक्तम प्राणावय सत्यम तेषामेष सत्यम, और इसी में पहले आपने देखा था 6:12-3 में चांदोग्य उपनिषद में भी आया है, और यहां पर भी आपने देखा है सृष्टि वाक्य में प्राणावय सत्यम तेषाम एष सत्यम ऐसे बोला है। यहां भी पूर्व में सृष्टि वाक्य में कहा है प्राणावय सत्यम तेषाम एष सत्यम इति। तत्र के प्राणा कित्यो वा प्राण विषया उपनिषद का इति ब्रह्मोपनिषद प्रसंगेन करणानां प्राणानां च स्वरूपम अवधारयति। आ गया ना, के प्राण, कौन है प्राण, और कित्यो वा, और कितनी संख्या में है ये, वे कौन कौन है और कितने हैं ये प्राण विषया, कित्यो वा प्राण विषया, प्राण विषय कितने हो सकते हैं, उपनिषद का इनका रहस्य क्या है, इति च ब्रह्मोपनिषद प्रसंगेन, इसलिए सत्य सत्य में ब्रह्म की उपनिषद है, इसके प्रसंग में कारणभूता प्राणों का भी सत्यता माने स्वरूप को
निश्चय किया जा रहा है। स्वरूपम अवधारयति सत्यम अवधारयति पथिगत कूपारामादि अवधारणवत्। जैसे मार्ग के बारे में बताने जा रहे हैं, गांव जाना है तो वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जाओगे पहले वहां एक चौराहा मिलेगा, चौराहा पर पत्थर लगा हुआ मिलेगा, वहां से दाहिने की ओर चले जाना, नाम लिखा हो रहेगा अमुक गाँव, वहां से दाहिने की ओर जाओ, दाहिने की ओर जाओगे सीधे आगे बढ़ते जाओ, बहुत बड़ा कुआं दिखेगा चौराहा वहां पर बीच में, उस कुआं के बगल से वहां पर भी देखना, आपने जो दाहिने तरफ से घूम लेना, सीधे आगे जाओगे छोटा सा एक मंदिर मिलेगा, वहां से फिर बायां घूम जाना, बोलते ही नहीं बोलते हैं, तब जो है ना उससे आगे जाओ, वहां एक काला काला दरवाजे का गेट मिलेगा, उसके अंदर जाओ, उसके ऊपर वाले मंजिल हमारा घर है, वहां जाके सामान दे दो। इतनी लंबी चौड़ी यात्रा आपको वो जो यथार्थ घर को बता, सीधा मेरे घर में जाओ सामान दे दो, कहाँ ढूंढेगा, तुम्हारा घर कहाँ है। इसे ब्रह्म को जानो, अरे ब्रह्म को जानो, कैसे जानो ब्रह्म कहाँ है, उसका तो कोई रूट बता, और रूट में कहाँ कुआं है, कहाँ कोई सड़क है, कहाँ कोई गली है, कहाँ कोई दुकान है, पोस्ट ऑफिस, कुछ तो बताओ रास्ता का तो पकड़ में आवे। इसीलिए ये सब बताना पड़ रहा है, ये सब एक तरह से रूट है उस ब्रह्म को पकड़ने का। अनेक सत्य, सब सत्य ही है, कोई असत्य नहीं। क्यों, सत्य को जानने के लिए प्रयास किया जिनके माध्यम से, इसलिए इन सब में भी सत्यत्व का व्यवहार हो जाता है। इधर पथिगत मैंने मार्ग में जैसे अकूप, आराम आदि अनेकों को अवधारण किया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी समझें। ग्रामादि उद्देश्य गच्छन पथि प्राप्तम कूपादिकम अपि अवधारयति तद्वत् इत्यर्थः। यो ह वै शिशुगं साधानगं सप्रत्याधानगं सस्थूणगं सदामं वेद सप्तद्विशदो भ्रातृव्यान् अवरुणद्धि अयं वाव शिशुर योऽयं मध्यमः प्राणस् तस्येदम् एवाधानम् इदं प्रत्याधानम् प्राणस्तु नान्नं दाम। पहला है जिज्ञासु के मन को आकर्षण करने के लिए फल वाक्य कथन कर दिया जाता है, अधिकतर सब जगह ऐसे ही होता है। यो वै शिशुम, जो कोई व्यक्ति इस बच्चा को जानता है, कैसे बच्चा है ये, साधानम सब प्रत्याधानम सस्थूणम सदामम वेद, आधान प्रत्याधान स्थूणा और दाम, इन चार चीजों से युक्त शिशु रूपी बालक को जो जानता है वह अपने 7 शत्रुओं को जीत लेता है। द्विशतो भ्रातृव्यान सप्त अवरुणद्धि, द्वेष करता हुआ ये जो 7 शत्रु है उसके उन 7 शत्रुओं को वो जीत लेता है, उसका विरोध कर लेता है, अर्थात उसको उनको अपने वश में कर लेता है। यह जो मध्यम प्राण है यही शिशु है। तब आपके मन में आएगा शिशु कौन है, आधान क्या, प्रत्यय मैं भी जानूं ताकि मैं भी अपने शत्रुओं को जीत सकूं, है ना। तब उनको बताना पड़ता है, अरे बाह्य शत्रु को जीतने वाली बात नहीं हो रही है ना, वो तो बाह्य शत्रु समझ के पूछ सकता है कोई, ना बताना पड़ेगा। इसलिए शिशु क्या है, आधान क्या, प्रत्याधान क्या है, स्थूणा क्या, यहाँ पर रस्सी क्या है, दामने रस्सी, और जो है शत्रु कौन है, ये सब बताना है। इसलिए आरंभ करते हैं, अयम वाव शिशुर योऽयं मध्यम प्राण, यह वर्तमान देह ही उसका जो है, यह जो मध्यम प्राण है वही शिशु है। और यह जो तस्य इदमेव, इदम इदम शरीरम एव आधानम, यह जो शरीर है यही उसका आधान है। और इदम शिरः प्रत्याधानम, इसका जो खोपड़ी है, सर है, यही इसका क्या है, प्रत्याधान है। और इसका प्राण जो है, अन्नजन्य जो शक्ति है, अन्न प्राणजन्य जो इस शरीर को रोक करके रखने वाला जो शक्ति विशेष है, उस शक्ति में प्राण लेना। क्यों मध्यम प्राण अलग ले, इसने विशेषण दिया था मध्यमा प्राण, वो गए मुख्य ले लिया उसको, और ये प्राण सबसे लेना शक्ति सामान्य जो अन्न आदि से जन्य, वो जो शक्ति है यहाँ पर क्या है, इस शरीर को जो है ठूंठ के समान खड़ा रखने वाला है, ऐसे ठूंठ के समान ठूंठ स्थूणा है, और अन्न ही रस्सी है जिसको बांध के रखने वाला है, अन्नम दाम। और 7 शत्रु कौन है, 7 शत्रु कौन है, ये जो सिर के अंदर रहने वाला जो सप्त इंद्रियां है, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक और 1 मुंह, ये 7 या नहीं। इसलिए इन 7 को यहाँ पर शत्रु, इन 7 शत्रुओं को जीतने का ही रास्ता बताया जा रहा है। जो इस प्रकार से जान रहा है, आधान प्रत्याधान स्थूणा दाम विशिष्ट शिशु को जो जानता है और उसका स्वरूप का चिंतन करता है, वह व्यक्ति इन 7 शत्रुओं को अपने वश में रख सकता है। नहीं तो यही 7 चीज ऐसे हैं
जो आपको सब उलझनों में डाल देते हैं। नहीं, आप दुनिया को देखते हैं, दुनिया को देखने से दुनिया भर का लफड़ा अंदर पैदा होने चालू हो जाता है। आप बाहर देख रहे हैं, इन खटपट कहां हुआ? भीतर। बाहर जो बाद में खटपट होता है, पहले खटपट भीतर होता है। बाहर की वस्तुओं को देखते ही बराबर राग द्वेष अनेक चीजें पैदा हो जाती है, चाहिए नहीं चाहिए सारी बातें हो जाती है अंदर में। उसके बाद उसको ले लेता है, जिसको पकड़ लिया वही फिर बाहर भी खटपट कर देता है। अंदर से दुखी पहले, बाहर से दुखी बाद में। दुखी होना निश्चित है। इसलिए यही है सारे, देखना और सुनना और बोलते हो, देखते हो, सुनते हो, बोलते हो, यही सब समस्या का कारण हो जाता है या नहीं? ना देखे, ना सुने, ना बोले, उसको कहां समस्या आएगी? कोई समस्या नहीं। किसे लड़ेगा भिड़ेगा? क्या होगा उसके साथ? कुछ भी नहीं। ये तीन ही है मुख्य गड़बड़ करने वाले। और तीन क्या वाक्य में? ये तो 6 है या नहीं? 2 कान है, 2 आंख है, और एक तो जिह्वा है, 5 ही हो गया। और नाक से श्वास ले रहे नहीं तो वो ना ले तो फिर ये कहां चले? ये सब ठप हो जाएंगे। यही 7 हमारे शत्रु के समान शत्रु हैं, जो कि सुगंध दुर्गंध आदि पकड़ता है, उससे भी जो है राग द्वेष कर लेता है या नहीं? हर चीज में राग द्वेष करने में लगा रहता है। यही साथी के द्वारा मुख्य रूप में चलता है। बाकी तो गौण है, बाकी गौण, इन्हीं के आधार पर वो सब जी रहे हैं बेचारे। यो वै शिशुम, भाष्यकार, साधारणम सप्रत्याधानम सस्तूर्णम सदामम वेद तस्सीदम फलम। जो कोई भी आधान सहित, प्रत्याधान सहित, स्थूण सहित, दाम सहित उस शिशु को जानता है, वह व्यक्ति को यह फल प्राप्त होता है। किम तद फलम? क्या है फल? सप्त संख्या कान द्विषदो द्वेष कर्तृ भ्रातृव्यान भ्रातृव्य ही द्विविधा भवन्ते। क्योंकि मूल में बताया ना 7 शत्रु कौन है, बताया नहीं है। इसे भाष्यकार अपने तरफ से बताना पड़ेगा। मूल में इसकी व्याख्या ही नहीं है। जैसे शिशु आदि की व्याख्या कर रहेंगे, लेकिन इसका व्याख्या नहीं करते हैं। तो भाष्यकार कह रहे हैं सप्त संख्या गान, 7 संख्या है जिस समूह का, ऐसा समूह लेना। कौन है वो? द्वेषतः, द्वेष कर्तृ, द्वेष करने वाले लोग हैं ये। भ्रातृव्यान, भ्रातृव्या ही द्विविधा। भ्रातृव्यान कह दिया, भ्रातृव्य कहते भतीजा को। अब बच्चे सब दुश्मन होते हैं या भाई सब दुश्मन होते हैं? कहते अधिकतर भाई दुश्मन देखने को मिलते हैं। बाकी कोई दुश्मन हो या ना हो, भाई जरूर दुश्मन बन जाता है। सगा भाई साथ सदा दे, ये बड़ा कठिन काम। मित्रादि भी सदा दे सकते हैं साथ, भाई नहीं दे पाता। इसलिए भ्रातृव्य का अर्थ समझना पड़ेगा। भाष्कर कहते हैं भ्रातृव्य भी 2 प्रकार के होते हैं, द्विषंतो अद्विषंतश्च। एक तो द्वेष करने वाले और दूसरे द्वेष न करने वाले। द्विषंतो ये भ्रातृव्य तान द्विषतो भ्रातृव्यान आवरण दे। द्वेष करता हुआ जो भ्रातृव्य है, उन द्वेष करते भ्रातृव्यों को वह वश में ले लेता है, ऐसा घटाया जाएगा। सप्त ये शीर्षण्या प्राणा, 7 जो शीर्षस्थ में विद्यमान प्राण है। विषयोपलब्धि द्वाराणी तत्प्रभवा विषय रागा सहज भ्रातृव्य। क्योंकि जो है विषयोपलब्धि के द्वारा ही इनसे ही जन्य होता है विषयगत राग आदि। अतएव स्वाभाविक रूप से कह दिया गया है इन इंद्रियों को, ये सब क्या है? शत्रु के समान शत्रु हैं। ये सब क्या है? शत्रु के समान शत्रु, इसलिए कह दिया गया। तत्प्रभवा विषय राग सहज तत्भ्रातृव्या, भ्रातरो ही सहज शत्रु। क्योंकि भाई लोग सहज शत्रु होते यथा, वैसे जो सप्त इंद्रियां हमारे सिर में, ये सहज शत्रु है। बाकी सब परंपरा शत्रु बनते हैं, ये साक्षात शत्रु है। ये कहते स्वात्मस्ताम दृष्टि विषय विषय हम कुर्वन्ति। क्यों ये साक्षात स्वाभाविक शत्रु कह दे रहे हो? क्योंकि ये ऐसा है, ये आत्मस्थ स्वस्वरूप में स्थित व्यक्ति को दृष्टिम स्वात्मस्थाम दृष्टिम, स्वरूप में से दृष्टि को विषय विषयाम कुर्वन्ति, विषय की ओर दौड़ा देती हैं। तेन ते द्वेष्टारो भ्रातृव्या, इसलिए स्वरूप स्थिति वाला 7 मुमुक्षुवादी के लिए ये सब क्या हो गए?
ये सब शत्रु के समान शत्रु हैं, जो आपका अपना काम से हटा करके दूसरे ओर दौड़ा देने वाले हैं। ते द्वेष्टारो भ्रातृव्याः प्रत्यगात्म ईक्षण प्रतिषेध करता, क्योंकि प्रत्यगात्मा के अनुभूति का प्रतिषेध करने वाले ही हैं। काठ के उत्तम, इस बात को कठोपनिषद में स्पष्ट कहा है। परांच खाणी व्यतृणत स्वयं भोस तस्मात् परांग पश्येतनांतरात्म नित्यानि। अतएव ये हमारे शत्रु के समान शत्रु हैं, उसको शिशु को जानने वाला इन शत्रुओं को वश में कर सकता है। वह शिशु क्या है? प्राण। इसलिए कहा गया प्राणायाम के द्वारा मन जब संयम में आ जाता है, अपने आप मन का संयम होने से ही सर्वेंद्रियों का संयम सिद्ध हो जाता है। इसलिए प्राण को जानना पड़ेगा और प्राण का आयाम करनी पड़ेगी, तभी जाकर के सर्वेंद्रियों को वश में लिया जा सकता है। और प्राण के आयाम करने के लिए पहले आदान प्रत्यान सब जानना पड़ेगा, तभी तो कहां करोगे इसको, कहां रहता है ये जानो पहले। इसका आधान कौन है, इसका प्रत्याधान कौन है, कौन इसको बांध रखा है, इसका रस्सी कौन सा है, कौन सी ठूंठ में बंधी हुई है, ये सब जानना पड़ेगा। तभी जाकर के इस जो है बछड़ी को सम्यक प्रकार से पाल के दूध दोहन कर सकते हैं ना, नहीं तो उछलती रहेगी, भाग जाएगी कहीं, स्वनियंत्रण से बाहर हो जाएगी प्राण रूपी बछड़ी। अतएव जो है इसको संभालना है ढंग से। तत्र यह शिशुवादीन वेद तेषाम याथात्म अवधारयति, जो शिशुवादियों को सम्यक प्रकार से जानता है वो इन 7 जो शीर्षण्य शत्रु है इनका यथार्थ स्वरूप को जान लेता है। स एतान भ्रातृव्यान वरुणद्धि, वही व्यक्ति इन शत्रुओं को अवरोध करता है, अर्थात अपावृणोति विनाशयति, इनको अपावृत कर देता है, विषयों की ओर जाने से रोक देता है। एक दीवार खड़ी कर दी विषयों का बीच में और इंद्रियों का बीच में, अपावरण कर दिया, ढक दिया उसको विषयों की ओर से, और वास्तव में एक तरह से इनका जो चंचलता को ही नष्ट कर देता है, विनाशयति कर दिया। असल में अंत में इनका वो विनाश ही कर देता है। तस्मै फलश्रवणेन अभिमुखी भूताय आ, फलश्रवण से अभिमुख कर लिया है जो शिष्य, वो शिष्य के प्रति श्रुति जवाब दे रही है। वह शिशुवादी क्या है? अयम वाव शिशु दिया, अयम वाव शिशु, अयमेव शिशु इत्यर्थ, यही है वो शिशु। कोसो कौन है वो शिशु? यहाँ योयम मध्यम प्राण, शरीर मध्य यह प्राण लिंगात्मा, यह पंचदा शरीरम आविष्टो बृहत पांडरवासा सोमराज नित्युक्ता, जब पहले कह दिया गया था। जो यह मध्यम प्राण है, अर्थात शरीर के मध्य में रहने से इसका नाम मध्यम प्राण हम कह दिया। शरीर का मध्य में रहता है का मतलब एक जगह कहीं बैठा है क्या? कहते नहीं नहीं, वो इस सूक्ष्म शरीर को और स्थूल शरीर के साथ संबंध जोड़ने वाला है, लिंगात्मा है ये। और इस शरीर में यह पंचदा शरीरम आविष्ट, प्राण अपान समान उदान व्यान नाम से 5 प्रकरण विभक्त होकर के इस शरीर में व्याप्त होकर विद्यमान है। इसी को भृत पांडरवासा सोमराजन इत्यादि शब्दों के द्वारा इसी प्राण के बारे में कहा गया था। यस्मिन् वांगमन प्रवृत्ति करणानि विषक्तानि, इसी प्राण में वांग मन प्रवृत्ति सारे के सारे कर्ण, सारी इंद्रियां क्या हो रखे हैं? तादात्म्य को प्राप्त है। विषक्तानि माने सुसंबद्धानि, सम्यक रूपेण संबद्ध है, विशेष रूपेण आसक्त संबद्ध है, अर्थात तादात्म्य को प्राप्त किए हुए। इन इंद्रियों का प्राण के साथ तादात्म्यता है। पटवीश शंकुन इत्यादि दृष्टांत से बात ज्ञापित होता है ना। जैसे घोड़ा उखड़ा तो उसके घोड़ा चल पड़ा तो क्या होता है? सारे के सारे खुटियां उखड़ गए, ऐसे दृष्टांत पहले दिया है ना। जब प्राण निकला ये सब निकले, क्यों? उसे संबद्ध है तभी तो, या संबद्ध तो कहां से वो उखड़ेगा? वो उसे ज्ञापन हुआ प्राण का इंद्रियों के साथ साक्षात संबंध, वो भी कैसे? तादात्म्य रूपा संबंध विद्यमान है। अच्छा, प्राण का निकलते ही बराबर सारी इंद्रियां भी यहां से निकल पड़ती है। इसलिए कहते हैं पटवीश शंकु
निदर्शनात्, पढ़वी शंकुआदि के निदर्शन दृष्टांत से पहले इस बात को समझा दिया गया था। सयेष शिशुर इव विशेषु इतर कर्णवद अनासक्तत्वात्, ये शिशु के समान शिशु है। इस मुख्य प्राण को अपने शिशु क्यों कह दिया? क्योंकि ये शिशु के समान शिशु है। जैसे बच्चे को किसी भी चीज में आसक्ति नहीं होती, अभी खेल रहा है, जब तक खेल रहा है, जब छोड़ दिया उसके बाद भूल गया, कोई लेन देन नहीं रहता उसको। सयेष शिशुरी व शिशु, क्यों? विशेष इतर कर्णवद अनासक्तत्वात्, जैसे अन्य कर्ण अपने अपने विषयों में आसक्त हो जाते हैं, वैसे यह प्राण किसी भी विषय में आसक्त नहीं है। अतएव विषय के ये शिशु के समान शिशु है। शिशुम साधानम इत्युक्तम, पहले कहा शिशु को साधान सप्रत्याधान सस्तुना सदाम जानना चाहिए। किम पुनस्तस्य शिशोर वत्स स्थानीय से करणात्मनः आधानम, वह शिशु जो वत्स स्थानीय है प्राण, उसका जो है करणात्मनः आधानम किम, उसका आधान क्या है? वह सूक्ष्म शरीरात्मना है ना, देव दोनों डिपेंड, करणात्मन है सूक्ष्म शरीर रूप पाई लेना, कि सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर के साथ जोड़ने वाला ही प्राण है। उसका आधान क्या है? तस्य इदमेव आधानम, इदमेव मने शरीरमेव आधानम, इदम शरीरमेव आधानम इति, ये जो प्रसिद्ध है, इदम मने स्थूल शरीर, ये जो स्थूल शरीर है यही इस मुख्य प्राण का आधान है। क्यों आधान का इसका नाम? कार्यात्मकम आधीयते अस्मिनिति आधान, कार्यात्मक रूपेण वह प्राण प्राणापान उदान समान व्यान रूपेण कार्यात्मक रूपेण इसी में निहित है, अतएव इसका नाम आधान रख दिया शरीर को। तस्य ही शिशुः प्राणस्य इदम शरीरम अधिष्ठान, इसलिए वह शिशु रूपी प्राण का यह शरीर ही अधिष्ठान है। अस्मिन् करणानि अधिष्ठितानि लब्धात्मकानि उपलब्धि द्वाराणि भवन्ति, न तो प्राण मात्र विषक्तानि, प्राण मात्र से तादात्म्य संबंध कर लेने से ये इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर सकते। जब तक वे शरीर में प्रतिष्ठित नहीं होते हैं तब तक विषयों को उपलब्ध नहीं कर सकते हैं। इसलिए अस्मिन् ही कर्णानि अधिष्ठितानि, इस स्थूल शरीर में ही कर्ण जब अधिष्ठित हो जाते हैं, लब्धात्मकानि अपने वृत्ति लाभ को जब प्राप्त करते, उसे भी लब्धात्मकानि कहते, क्यों सुषुप्ति में भी रहते हैं शरीर में, इन विषयों को ग्रहण नहीं करते। अच्छा, लब्धात्मकानि जब वृत्ति को धारण करने लग जाते हैं तब उपलब्धि द्वाराणि भवन्ति, तभी तत्व विषयों के ज्ञान का द्वार बन जाते हैं। न तो प्राण मात्र विषक्तानि, सुषुप्ति में भी प्राण है, वहां भी ये सब तादात्म्यापन बने हुए हैं, किंतु वहां कोई विषय ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन जब स्थूल शरीर में आकर के वो वास्तव में वृत्ति लाभ को करते हैं, उसी समय ज्ञान स्व विषय के ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। तथा ही दर्शितम अजात शत्रुना, यही बात अजात शत्रु ने पहले दर्शाया है। स्वप्न आदि को स्वशुप्ति स्वप्न और जागृत को लेकर के जो विभिन्न मंत्रों की तरह समझाया था। उपसंहृतेषु कर्णेषु विज्ञानमयो नोपलभ्यते है, और जब उपसंहृत हो गया कर्ण तब क्या होता है? ये जो जागृत और स्वप्न में विज्ञान में आत्मा था जीवात्मा, उसकी वहां पर अनुभूति पृथक्त्वेन नहीं हो पाता, नोपलभ्यते। शरीर देश व्यूढ़ेषु तो कर्णेषु विज्ञान में उपलभ्यमान उपलभ्यते, और वह विज्ञान में आत्मा जो उपलब्ध है जीवात्मा है, नोपलभ्यते न ज्ञायते, शब्दादि ज्ञान लिंग का अनुमिति के द्वारा आप निश्चय नहीं कर सकते हो। शब्दादि ज्ञान यहाँ पर हो गया, अति उसके आधार सबका ज्ञाता एक जीवात्मा को आप निर्णय कर लेते हैं। ये शरीर में जो है कोई न कोई जीवात्मा नाम का वस्तु है। क्यों? क्योंकि शब्दादि ज्ञान को कर लेता है वो। ज्ञातृत्वादि विशेष श्रोतृत्व ज्ञातृत्व मंत्रत्वादि से वाला अवश्य ही कोई होगा, ऐसे सिद्ध कर लेते हो। जैसे आप वैसे सुषुप्ति काल में इस बात का निर्णय नहीं कर सकते कि वहां पर श्रोत्रादि जनिक ज्ञान ही नहीं है। शरीर देश व्यूढ़ेश तो, और भी शरीरावच्छिन्न देश में व्याप्त होकर के व्यूह बना करके जब ये रहते इंद्रिया, तब विज्ञान में उपलब्धते उपलब्धमान सन, शब्द आदियों को उपलब्ध करता हुआ ये विज्ञान में आत्मा की अनुभूति आप कर लेते हो। इसी बात को वहां पर अजातशत्रु ने दर्शाया है। तच्च दर्शितम पाणिपेश प्रतिबोधनेन,
हिला करके बताया, देखो विज्ञान में कहा गया था, कहा ना, कुता क्वैश अभूत कुता आघात पूछा था ना, इसीलिए यही बात ज्ञापन करने के लिए सब था। इदम प्रत्याधानम, इस तरह से आधान पर विचार हुआ। अब प्रत्याधान की ओर जा रहे हैं। यही प्रत्याधान है, यही मैं मतलब कौन बना शरीर? कहते नहीं नहीं, इस शरीर के अभाव में जाना पड़ेगा। शिरा प्रदेश विशेषेश प्रति प्रति आधीयते प्रत्याधान, प्रदेश विशेषों के प्रति बारंबार जो है आधान कर जाता है, इसलिए इसका नाम प्रत्याधान रख दिया गया। सिर का नाम प्रदेश विशेष श्रोत्रादि छिद्रेशु प्रत्येकम आधीयते करणात्मा प्राणो अस्मिन् इति व्युत्पत्त्या मस्तकम प्रत्याधान। प्रदेश विशेषों में श्रोत्रादि छिद्रों में, प्रदेश विशेष कौन है? श्रोत्रादि छिद्रों के प्रति यह प्राण बार बार जाता है। प्रत्येकम आधीयते, कैसे? कर्ण रूपेण। कौन? प्राण। प्राण जो है कर्ण रूप से प्रत्येक विषय की ओर जाने के लिए इन इंद्रियादि समस्त छिद्रों की ओर बारंबार जाता आता है। अतएव जो है उसका नाम प्रत्याधान हो गया। कौन? ये सिर का नाम प्रत्याधान हो गया। जिसमें रहकर ऐसे कर रहा है उसका नाम प्रत्याधान। कर्ता कौन है? प्राण ही। प्राण स्थूणा, और आगे बढ़ा दिया, प्राय हो गया प्रत्याधान। स्थूणा कौन है? प्राण स्थूणा है। अरे प्राणी शिशु प्राणी स्थूणा, ये कैसा हो सकता है? तब कहते हैं अन्नपान जनिता शक्ति, वो तो हो गया जो पंचधा विभक्त पुरुष में व्याप्त होने वाला, वो अलग है। और अन्नपान जनित जो शक्ति रूपा जो प्राण ये अलग है। बलम इति पर्याय, इसलिए शक्ति प्राण बलम इति पर्याय। शक्ति प्राण और बल ये सब पर्यायवाची हो गया। इसलिए बल ही क्या है यहां पर आपका? ठूंठ के समान ठूंठ है। इसलिए बलहीन व्यक्ति क्या हो जाता है? ढीला पड़ जाता है, खड़ा भी नहीं हो पाता है, बैठ भी नहीं हो पाता, कर पाता है, कुछ भी नहीं होता है कि नहीं? तो ना ये माता बलहीन हाथ बल अलग अर्थ लिया है, वो यहां नहीं लेना। यहां तो शारीरिक बल से तात्पर्य, शारीरिक बल से यहां तात्पर्य। बलावष्टम्भो ही प्राणो अस्मिन शरीर है, क्योंकि शरीर में प्राण जो कैसा है? बल से अवष्टब्ध ही रहता है। बलावष्टभ बलाश्रय एवं बलाधीन स्थिति का एवं प्राण, बल के अधीन स्थिति वाला ही प्राण होता है। जितना दुर्बल शरीर है उसके प्राण भी उतनी ही उस शरीर में दुर्बलता पूर्वक अभिव्यक्त रहता है कि नहीं? यदि प्राण न दुर्बल होता है न प्रबल होता है, एक अलग बात है। लेकिन बल पर अधीन होकर के इस शरीर में प्राण की दुर्बलता और सबलता का व्यवहार हो जाता है। आपका अन्नपान सम्यक प्रकार से पच रहा है और शरीर बलवान है, आप के अंदर प्राण भी उतनी ही बलवान होगा, पुष्ट होगा, और उतनी ही आप प्राण से निरूपित कार्यों को संपादन कर सकते हैं। स यत्रयम् आत्मा अबल्यम नित्य सम्मोहम इव इति दर्शना, क्योंकि अन्यत्र बात दर्शाया गया है। को परिचित है, 4-4 इको में आ रहा है, उस आगे की बात है। स यत्र अयम आत्मा अबल्यम नितराम एत्य, नितराम एत्य मैंने प्राप्य, जब ये जो प्राण रूपी आत्मा नितराम ही अनायास ही जो है ना दुर्बलता को प्राप्त कर जाता है, तब ये जीवात्मा कैसा लगता है? सम्मोहमिव, सम्मूढ़ता को प्राप्त के समान, जड़भूतता को प्राप्त के समान आलस हो जाता है। क्या करना क्या करने का समझ में नहीं आता। जैसे शक्ति क्षीण हो जाता है, बुखार वगैरह में देख लीजिए क्या होता है, शक्ति क्षीण हो जाती है, समझ में नहीं आती क्या करो क्या ना करो। कई बार उठ के खड़ा होते सर में चक्कर आने लग जाता है। इतना दुर्दशा क्यों हुआ? देखिए प्राण तो वही है, केवल यह जो शारीरिक बल का क्षीण होने मात्र से वह उसका अपना बल पूर्ण रूप में अभिव्यक्त नहीं हो पाता है, सक्रिय नहीं हो पाता है। यथा वत्स स्थूणावष्टंभ एवं, जैसे बछड़ा जो है ना उसको बांध दिया आपने किस में? ठूंठ में, वह टिका हुआ, नहीं तो क्या है, टिकता थोड़ी, उछल कूद करेगा, वो इधर उधर भाग जाएगा। उसी प्रकार से प्राण भी जो मुख्य प्राण रूपा शिशु है वही अन्नपान जन्य शक्ति रूपा प्राण के द्वारा रोक लिया गया है, नहीं तो भी ऐसे चला जाएगा। इसलिए वहां पर आ गया ना, श्वेत के प्रकरण में आता है 15 दिन बाद भोजन करना छोड़ दो पता लग जाएगा, कुछ भी याद नहीं, वेद याद नहीं, कुछ सब भूल गया,
क्या हुआ? कहते प्राण भी क्षीण हो गया। मैं प्राण मरे नहीं इसलिए क्या किया? तो पानी जरूर पीना। पानी पीते रहेगा तो प्राण इतना जल्दी छोड़ता नहीं। इसीलिए उसको अन्न पान आदि, इसलिए यहां पर क्या बार बार कहा जाता है अन्न पान आदि से जनित, केवल अन्न जनित नहीं कहा जाएगा, अन्न पान आदि से जनित होता है यह जो प्राण है। इसलिए कह दिया इति के चित्त, शक्ति रूपा प्राण को लेकर कह दिया। शरीर पक्षपाती वायु प्राण स्थूल इति के चित्त, लेकिन कुछ लोगों का नहीं और यहां प्राण से लेना शक्ति को नहीं, बल को नहीं। कुछ लोगों का कहना है शरीर का पक्षपात करने वाला जो वायु विशेषात्मक प्राण है उस प्राण को स्थूणा शब्द से लेना चाहिए, ऐसे कुछ लोगों का कहना है, लेकिन वो उचित नहीं है, प्रकरण विरुद्ध हो जाता है। स्थूल शरीर, शरीर में स्थूल शरीर का पक्षपाती जो वायु है उसको प्राण से ले लो, और वो जो प्राण है शिशु रूप प्राण बाह्य प्राण ले लेना। जो शरीर पक्षपाती नहीं है समष्टि का पक्षपाती है, व्यष्टि नहीं समष्टि का पक्ष, ऐसे वो लोगों का व्यवस्था देते हैं, लेकिन उचित नहीं है। उपासना के लायक बनता नहीं बात। अन्नम दान दाम, अन्नम ही भुक्तम त्रेधा परिणमत है। अन्न ही रस्सी के समान रस्सी है। ये स्थूल शरीर का रस्सी बांध के रखने वाला रस्सी के समान रस्सी कौन है? अन्न है। क्यों? क्योंकि अन्न जो खाया जाता है वह 3 भागों में विभक्त हो जाता है। एक स्थूल भाग होता है, यह स्थूला परिणाम स एतद्वयम् भूत्वा इमम् आप्येते मूत्रंच पुरुषंच इति। जो स्थूल परिणाम होगा वह 2 भागों में होता है। एक होता है शौच, दूसरा हो गया लघु शंका। पुरुष मने टट्टी हो गया, शौच हो गया, और आप मूत्र हो गया, मूत्र लघु शंका जो करते हैं। इन रूपेण इमामेव आप्येते, वो 2 रूप से अंत में कहां चला जाएगा? ओ पृथ्वी में चला गया, मिट्टी में मिल गया ना। आप पेशाब करोगे मिट्टी में चला गया, टट्टी करोगे मिट्टी में मिल गया। इसलिए आपका खाया हुआ जो चीज के स्थूल परिणाम जो होता है वो अंत में मिट्टी में मिल जाता है। इमामेव मने पृथ्वी में अप्येति, इमाम पृथ्वी एव अप्येति मूत्रंच पुरुषंच। और जो मध्यम रस है, मध्यमो रस स रसलोहिताधिक्रमण स्वकार्यम शरीरम शाब्द धातु को उपचिनोती। जो मध्यम रस है, जो सूक्ष्म है, जो सार है, वो क्या करेगा? आपके शरीर के अंदर खून, रस मने वीर्य, लोहित मने खून इत्यादि क्रमेण अपना कार्यभूता सप्त धातुमय इस शरीर का निर्माण करता है। अतएव स्वयोन्यागमे ही शरीर उपचीयते अन्नमयत्वात्। इसलिए जैसे आप खाना वगैरह खाते हो तो शरीर उपचय होता है, घी माल छको, मोटे तगड़े हो जाते हो, और सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, दूल्हे पतले हो जाओगे। कि शरीर का मुख्य अपना कारण कौन है? अन्न हुआ ना। इसलिए स्वयोनि आगमे, स्वयोनि कौन है? अन्न। स्वयोनि भूता, अन्न का आगमन होने पर शरीरम उपचीयते। क्यों? अन्नमयत्वात्। विपर्यय और स्वयोनि भूता अन्न का अपगम हो जाए तब क्या होगा? शरीरम अपक्षीयते पतति, शरीर धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और अंत में खत्म ही हो जाएगा। इसीलिए निश्चय हो गया इस शरीर का दाम जो है कारणभूत बांध के रखने वाला इसको अन्न ही है, और अन्न जन्य शक्ति ही ठूंठ के समान है। यस्तु अनिष्ट, और तीसरा भाग अत्यंत सूक्ष्म तत्व, स्थूल मध्यम रस और अत्यंत सूक्ष्म। रस भी सूक्ष्म है इसलिए इसको मध्यम कह दिया और इसको अनिष्ठा प्रयोग कर दिया। अनिष्ठा रसो अमृतम ऊर्ख प्रभाव इति च कथ्यते। इसी अनिष्ट को लोग क्या कहते हैं? रस भी कहते हैं, इसको अमृत भी कहते हैं, इसको ऊर्जा का प्रभाव कारणभूत वस्तु कहते हैं। इति च कथ्यते। वो क्या होता है? वो कहा जाता है वो पेट से ऊपर की ओर उठता है। स नाभेर ऊर्ध्वम हृदय देशम आगत्य, नाभि से ऊपर की ओर जाएगा और हृदय देश में घुस जाएगा, और घुस करके वहां पर से ही 72,000 नाड़ियां जो इधर उधर गई हुई हैं उन नाड़ियों के द्वारा पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है। हृदयाद विप्रसृतेषु 270 नाड़ी सहस्रेशु अनुप्रविश्य, उनमें प्रवेश करके यद्यत् कर्ण संघात रूपम लिंगम, जो जो कर्ण संघात रूपा लिंग है, शरीर है, शिशु संजकम
तस्य शरीरे स्थिति कारणम भवति, उसका इस शरीर में स्थिति के प्रति वो कारण हो जाता है। यत् कर्ण संघात रूपम लिंगम शिशु संचकम, वह यह जो कर्ण संघात रूपा लिंग शरीर माना जाता था, शिशु नाम से कहा, जो मध्यम प्राण शब्द से कहा गया था, वो उसका इस शरीर में स्थिति के प्रति कारण हो जाता है। बलम उपजनयत स्थूणाक्यम तेना अन्नम उभयतः पाशवत सदामवत प्राण शरीरयोर निबंधनम भवति। अर्थात अन्न क्या कर दिया, बल को उत्पन्न करते हुए स्थूणाक्यम बलम उपजनयत, स्थूणा नामक बल को उत्पन्न करता हुआ अन्न ने क्या किया, तेना अन्नम, इसी के माध्यम से अन्न ने दोनों तरफ से, जैसे रस्सी क्या होता है, ठूंठ के तरफ एकदम बंधा हुआ है, दूसरा बछड़े का गले में लगा हुआ रहेगा। केवल ठूंठ में बंधा है फायदा नहीं, केवल उसके बछड़ा के गले में लगा हुआ है तो भी फायदा नहीं, दोनों जरूर से बंधा रहेगा ना वो, तभी तो फायदा है, नियंत्रण में आएगा चीज। उसी प्रकार से यहां पर भी दोनों तरफ बांधने वाला ये बल कैसा है, वो उभयत पाशवत सदातवत सदामवत, जैसे दाम होता है उसी के समान, प्राण शरीरयोर निबंधनम, प्राण और शरीर इन दोनों को पीछे बांध के रखने वाला है कौन, यह अन्न। अतएव अन्न रूप से जन्य बल हो गया ठूंठ, है ना, और मध्यम प्राण तो है ही है जिसके जीव भाव प्राप्त है, मध्यम प्राण रूपा जो शिशु है और ठूंठ रूपा बल, इन दोनों को परस्पर बांध के रखने वाला रस्सी के समान रस्सी कौन है, यह अन्न ही है। ऐसा निश्चय करके उपासना करें और ऐसे अपने अपने शरीर में एक जो भावना करने वाला होता है, और भावना करता हुआ उस मुख्य जो प्राण है, जो पंचदश विभक्त शरीर के अंदर विराजमान रहता हुआ, इन सप्त जो मुख्य शस्त्र इंद्रियों के द्वारा बहिर्मुखी होकर के समस्त प्रकार के क्लेश का कारण बना हुआ है, उन शत्रुओं को आप अपने वश में ले सकते हो। इदानीम तस्यैव शिशो प्रत्याधान ऊढ़स्य चक्षुषी काश्चन उपनिषद उच्यन्ते। इस समय उसी शिशु का प्रत्याधान में आरूढ़ हुआ एक चक्षु नाम का इंद्रिय एक शत्रु है नहीं, ये शिशु का प्रत्याधान कौन हो गया, सिर, इसके अंदर में एक शत्रु बैठा हुआ है, अनेकों में से एक लेना, उसमें रहने वाले 7 देवताओं को बताएंगे। चक्षु में 7 चीजें हैं, 7 देवता हैं, यही लोग आपको बहिर्मुख करते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रियों में है, ये सब हमारे अनुग्रह करने वाले देवता लोग हम पर कृपा करने लगेंगे जब हम इनके वास्तविक रहस्य को, उपनिषद को, इनके संबंधी जो उपनिषद है रहस्य, उसको हम जानेंगे, समझेंगे, उसके चिंतन करेंगे, तो वो हम पर कृपा करेंगे, तो इनकी चंचलता खत्म हो जाएगी। वही कहना हुआ कि हमारे वश में आ गए। इदानीम तस्यैव शिशोः, उसे कर्णात्मा रूपा जो शिशु का प्रत्याधान रूपा सिर में विद्यमान, ऊढ़ से मने यहाँ पर आरूढ़ से, ऊढ़ से मने के सर पर चढ़ा के तो कोई बोझा ढो रहा है, ऐसा अर्थ नहीं करने का। यहाँ पर ऊढ़ मने उस पर आरूढ़ से प्राण क्या हो गया, शिशु रूपा प्राण इस सिर रूपी प्रत्याधान में रहते हुए चक्षु रूपी जो एक शत्रु पर आरूढ़ हो जाता है। तब काश्चन पशा, तार चक्षु में विद्यमान कुछ रहस्यपूर्ण बातें जो चिंतन करने, उपासना करने का विषय है, उसको यहाँ पर अब अगले जो है कंडिका के द्वारा उच्चन्ते। क्या है उपनिषद जो कहा जा रहा है, जो रहस्य, तम मेता सप्ताक्षिते उपतिष्ठन्ते तद या इमा अक्षं लोहिन्यो राजयस ताबिरेन रुद्रो अन्वायत्तो अथ या अक्षन आपस्ताभिपर्जन्यो या कनीनका तया आदित्यो यत् कृष्णं तेन अग्निर यत् शुक्लं तेन इंद्रो अधयेनं वर्तन्या पृथिवी अन्वायत्ता द्योरुत्तरया नास्यन्नं क्षीयते एवं वेद। जो ऐसा जानता है वो कभी भूखा नहीं रह सकता। एवं वेद तस्य अन्नम न क्षीयते, तस्य अस्य उपासकस्य अन्नम कदापि न क्षीयते, क्योंकि उसने इसको अक्षिति के रूप में जाना। तमेता सप्त अक्षितया, एता कितने हैं, 7 अक्षितियां हैं। कभी भी
क्षीण न होने वाली है, अतएव उनका नाम अक्षिति पड़ा है। उपतिष्ठन्ते कह दिया। तम उपतिष्ठन्ते, तम मैंने करणात्मक प्राणम एवं एक अक्षितय उपतिष्ठन्ते, ये अक्षितियां उस प्राण की निरंतर स्तुति करने में लगते हैं। क्योंकि उपतिष्ठन्ते आत्मनिपद है, उपसर स्था धातु आत्मने तभी होता है जब मंत्रकरण होता है। सूत्र विद्या नीचे पानी नहीं, उपान मंत्र करने उपसर्ग स्था धातु मंत्र रूपी साधन के द्वारा किसी चीज का अनुष्ठान करना, किसी चीज की पूजा करना, स्तुति करना, कोई एक पूजा की क्रिया विशेष का अनुष्ठान करना, उसी अर्थ में उपतिष्ठन्ते प्रयोग होता है। उपस्थान इंद्रिया गारे पतम उपतिष्ठते प्रयोग हुआ है श्रुति में, है कि नहीं। आदित्यम गायत्री उपतिष्ठन्ते इत्यादि अनेक श्रुति स्मृति प्रमाण मिलता है, जिसका अर्थ उपतिष्ठन्ते का अर्थ क्या है, प्राण की पूजा करते हैं। मंत्र के द्वारा कोई एक रहस्य तत्व को ग्रहण करते हुए यही अक्षितियां उस प्राण रूपी अपने देवता का क्या करते, स्तुति करते। तद्यमाक्षन लोहिन्य, ये अक्षितियां कौन है साथ, जो इस आंखों के अंदर विद्यमान जो लोहिन्य इमाहा लोहिन्य राजया, यह जो लाल लाल रंग की रेखाएं हैं, लाल लाल जो रेखाएं आंख के अंदर दिखाई दे रहे हैं, उनमें से जो ये आंख में विद्यमान लाल रेखाएं हैं, उनमें कौन अभिव्यक्त है, ताभिर एनम रुद्रो अन्वय था, उन्हीं के उन लाल जो नाड़ियां हैं जो दिख रही हैं आंख के अंदर रेखा के सदृश, उन्हीं के माध्यम से रुद्र देवता इस प्राण की स्तुति करता है। ताभिहि एनम माने प्राणमेव रुद्रो अन्वयता, अतः अक्षन आप और धुआं आदि के कारण से इस आंख के अंदर जो जल अभिव्यक्त हो जाता है, उस जल के माध्यम से पर्जन्याभिमानी देवता क्या करता है, उस प्राण का पूजा करता है। पर्जन्य माने मेघ, मेघाभिमानी जो देवता है, जल से संकेतित हो गया मेघ के साथ संबंध, अतएव पर्जन्याभिमानी जो देवता है वो आंख से निकलता हुआ आनंद आंसू हो, चाहे दुख आंसू हो, चाहे धूम के कारण से जन्य स्वाभाविक आंसू हो, किसी भी प्रकार की भी आंसू के माध्यम से एक तरह से वह कौन, पर्जन्याभिमानी देवता उस प्राण की ही उपस्थान कर रहा है। या कनीनका, जो कनीनका है उसके द्वारा वो क्या कर रहा है, तया आदित्यो, उसके द्वारा जो है आदित्य भगवान क्या करता है, उस प्राण को उपस्थान कर रहा है। दर्शन शक्ति का कारणीभूता कनीनका मने वो जो छिद्र है, जो काले जो गोल है उसके अंदर बिंदी सा छिद्र सा होता है, उसको कनीनका कहते हैं। उससे निकलता हुआ जो तेजोमय किरण है, उन किरणों के माध्यम से आदित्य भगवान क्या कर रहे हैं, प्राण की उपस्थान करते हैं। यद कृष्णम, ये जो काला काला सा भाग है, तेन अग्नि ही, उसके द्वारा अग्नि देवता क्या करता है, क्योंकि वो तेज आ रहा है। लकड़ी में क्या होता है, जब लकड़ी जलाते हो तो आगे में तो आग दिख रहा है और उसके पीछे क्या होता है, लकड़ी में काला काला होता है, काला होते जाता है ना, जैसे जलता है पीछे पीछे और काला काला होते जाता है। वो जो कालापन है इसलिए क्या है, अग्नि के संबंधित तो हो गया वो, इसलिए रश्मियों को कौन पर ग्रहण किया, आदित्य ने। अतः उस लकड़ी का जो ईंधन होता हुआ, उस ईंधन की काला भाग जो था उसको ग्रहण कर लिया अग्नि ने। तद्वारा ही अग्नि स्पष्ट प्रकट होता है। जब तक लकड़ी काला नहीं होता जलता भी नहीं है। अग्नि का प्राकट्य का पीछे उस ईंधन का काला होना एक कारण बन जाता है। तद्वत यहाँ पर भी उस आदित्य जो रश्मि को लेकर चल रहा है, उस तेजो में रश्मि रूपा अग्नि की ज्वालाओं का पीछे कारण इस गोलक रूपी ईंधन में विद्यमान वह काला जोपन है, उसको ग्रहण करके अग्नि क्या करता है, उस प्राण रूपी देवता का उपस्थान करता है। ये शुक्लम तेन इंद्रो, और जो कुछ शुक्ल रूपी इधर उधर दिख रहा है उसके द्वारा इंद्र, क्योंकि उसका स्वभाव है और सत्वगुण प्रधान है, राजा है वो, इसलिए कहते इस मध्यम प्राण का मैं अनुगत्य समझो। तेन इंद्रो अधरया वर्तन्या एनम पृथ्वी अनवायता, और नीचे वाले जो क्या है इसको कहते हैं पलक, निचला वाला जो पलक है उसके द्वारा पृथ्वी जो देवता है, पृथ्वी मानी देवता उस प्राण की जो पूजा करता है। देवर उत्तरया, और ऊपर वाला जो पलक है उसके द्वारा, क्योंकि नीचे जो होता है पृथ्वी लोग, ऊपर जो है वो जो लोग आधा और उपरत्व सादृश्यता को देते हुए ये पृथ्वी का अभिमानी देवता प्राण की जना
निचले वाले पलक के माध्यम से ऊपर वाले पलक से द्यूलोक का अभिमानी देवता उस प्राण को प्रस्थान करता है। ऐसा जानकर जो भावना करता है अस्य उपास्य भी एवं वेदा अन्नम नक्ष्यते, ऐसे जनक अन्न का क्षय नहीं होता।